Good evening, a very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.B. Mahadik sir, Dr. S. Anand sir, Dr. Shashikant Shinde sir, और हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे बिलवर्ड मास्टर डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती सर, डॉक्टर मिलिंद राव सर की बरसी है जो 20 अप्रैल को और 26 अप्रैल को आती है। तो वो हम उनको अपना ग्रेटिट्यूड देने के लिए, वैसे तो वो हम डेली देते ही हैं, हमेशा देते ही हैं, लेकिन उनका डेट है बरसी का, तो हम कुछ स्पेशल सेशंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इन सेशंस के थ्रू हमारे जो रिस्पेक्टेड मेंटर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो अपना ग्रेटिट्यूड जो है वो हमारे मास्टर्स को दे रहे हैं। तो हम कुछ सेशंस भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो हमारे आज के रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर सुवर्णा मैम जो हैं, महाराष्ट्र से ही हैं, वो आज का ये सेशन होस्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं हमारी IHF फैमिली की ओर से, और उनका ये पहला केस प्रेजेंट किया है उन्होंने हमारी IHF फैमिली में, उनका पहला केस है और पहला सेशन। तो सच में बहुत खुशी हो रही है कि इस तरह से डॉक्टर्स आगे आते हैं और एक के बाद एक अपने केसेस को प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं हमारी IHF फैमिली की ओर से मैम का वेलकम करता हूँ। वेलकम मैम, गुड इवनिंग। Good evening, sir. Thank you so much. My pleasure, मैम। आपका कैमरा ऑन कर दीजिए मैम। जी, तो आपका घर में हूँ सर, दिख रही हूँ। जी जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है मैम। यस मैम, यस। ओवर टू यू मैम। हाँ जी सर, थैंक यू सर। जैसे कि सेशन चल रहे हैं IHF में, और मोहंती सर और राव सर की पुण्यतिथि और उनको ग्रेटिट्यूड करने के लिए ये सेशंस जो रखे गए हैं। तो पहले तो उनको ग्रेटिट्यूड करते हैं, ट्रिब्यूट टू रिस्पेक्टेड डॉक्टर मोहंती सर एंड डॉक्टर राव सर ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी। कल मोहंती सर की थी और 26 को राव सर की पुण्यतिथि है। ग्रेटिट्यूड टू गॉड एंड ग्रेटिट्यूड टू माय पेरेंट्स, ग्रेटिट्यूड टू आवर मोस्ट, gratitude to our father and founder of homeopathy, respected Dr. Samuel Hahnemann sir. Gratitude to all respected mentors and members of this team of IHF family. And gratitude to मानिक महाडिक सर, जिनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। सर से तो कभी सीखते हैं, लेकिन ऐसी पर्सनल मुलाकात या बात कभी नहीं हुई। ग्रेटिट्यूड टू भागवत उमाले सर, जिनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। ग्रेटिट्यूड टू दत्तात्रेय ठोंबरे सर, जिनसे भी हम सीखते हैं, उनसे भी मैं बहुत प्रभावित हूँ। और ग्रेटिट्यूड टू ऑल वुमेन्स, हेड्स ऑफ टू ऑल वुमेन्स जो कि इतनी मेहनत करते हैं, अपना केस प्रेजेंट करते हैं, एनालिसिस देते हैं, घर क्लिनिक सब संभालते हैं। तो सभी को ग्रेटिट्यूड। और ग्रेट ग्रेटिट्यूड टू माय गुरु, माय मेंटर, रिस्पेक्टेड डॉक्टर रंजित आर्या सर, जिनको हम भाई बोलते हैं। उनसे भी मुझे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल रही है मेडिसिन की। और स्पेशल ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर परवीन सर फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट केस इन दिस ग्रुप। तो मैं केस पढ़ती हूँ। एक 21 साल का पेशेंट है जो कि दूसरे डॉक्टर ने मेरे पास रेफर किया था। पेशेंट को मैंने देखा नहीं है, फोन पे ही बात हुई थी, कहीं भी रिकॉर्डिंग नहीं है। मेरे हस्बैंड के मोबाइल पे इनका फोन आया था, तो सिर्फ मुझे याद था कि पेशेंट ने क्या कहा है, तो उसी हिसाब से मैंने टाइप किया है। जब रिजल्ट आता है ना, तो एक्चुअल में पता चलता है कि हमारे रेमेडी ने सही काम किया है कि नहीं। तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। 20 दिन में ही पूरे वार्ड्स निकल गए थे इसके। तो फिर उसने फोन किया। मैं पहले फॉलोअप बता देती हूँ मैंने क्यों ये केस प्रेजेंट किया है।
तो उसका फोन आया कि मैडम मुझे मेडिसिन भेज दो। तो उसने मुझे फोटो भेजे, तो मैंने तो कहा कि कहीं दिख ही नहीं रहा है कि वो आपका गिरा है। तो नहीं, बोला कि बहुत छोटे छोटे वर्ड्स थे मैडम, वो फोटो में नहीं दिख रहा है। पेशेंट ही मुझे कह रहा है कि वो आपको फोटो में नहीं दिखेंगे, लेकिन बहुत कम हो रहा है। और फिर और 20 दिन के मेडिसिन देने के बाद तो पूरा ही खत्म हो गया, उसका पूरा क्योर हो गया। तो जिन डॉक्टर ने इनको भेजा था, तो उन्होंने कहा था कि 3, 4, 6 महीने भी लगेंगे क्योर होने के लिए। 1 मिनट। तो ये पेशेंट जब उन डॉक्टर के पास गया और बाकी के पेशेंट को बोलने लगा कि देखो सर ने तो कहा था 6 महीने लगेंगे, लेकिन देखो ना 40 दिन में ही पूरे वार्ड्स खत्म हो गए हैं। तो उन्होंने वो सब रिकॉर्ड करके मुझे भेजा, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसे केसेस में भी तुरंत आराम आता है। ये पहली बार ही ऐसा हुआ कि इतने वार्ड्स के केसेस में जो साइकोटिक डेवलपमेंट हुई है उसी में तुरंत ही अच्छा रिजल्ट आया। तो मैंने सोचा कि यही केस में शेयर करती हूँ। अभी रिसेंट की 3, 4 महीने पहले की केस है। तो एक 21 साल का लड़का है जिसका मुझे फोन आया था, तो पूरी हिस्ट्री मैंने फोन पे ली थी। तो इसकी आईपीआर में इसके मदर फादर है। सर आप पीपीटी शेयर करेंगे क्या? जी मैम, एक सेकंड दीजिए। आप कंटिन्यू कीजिए मैम, मैं करता हूँ। हाँ जी जी। तो इसके घर में ना इसके माता पिता, बड़ा भाई और उसकी भाभी है, और ये घर में छोटा है। तो मुझे फोन आया तो मैंने पूछा बोलिए क्या तकलीफ है। तो पेशेंट कहता है मैडम मुझे वार्ड्स की तकलीफ है। ठीक तो हो जाएगा ना? मुझे पूछ रहा है ठीक तो हो जाएगा ना? तो मैंने बोला हाँ ये ठीक हो गया, हाँ ठीक तो हो जाएगा, बट आपको सब है ना सच सच बताना चाहिए कि आपने क्या क्या ट्रीटमेंट करवाई है, अपना स्वभाव कैसा है, ये थोड़ा सा मुझे बताइए। तो पेशेंट कहता है हाँ मैडम मैं सब सच बताता हूँ, पर मुझे आप जल्दी ठीक कर दो। पेशेंट क्या कहता है आप मुझे जल्दी ठीक कर दो। तो मैं बोलती हूँ क्यों आपको जल्दी ठीक होना है, क्यों जल्दी ठीक होना है? तो पेशेंट क्या बोलता है, हाँ सभी ध्यान से सुनो, मेरी शादी करनी है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, खराब लग रहा है। स्लोली भी ठीक हुआ तो भी चलेगा, पर ठीक होना चाहिए। मैडम ये ठीक तो होगा ना? फिर वो मुझसे सवाल कर रहा है ये ठीक तो होगा ना, क्या ये ठीक हो सकता है? मैंने इसके लिए नजदीक के डॉक्टर को दिखाया, बट कुछ फायदा नहीं हुआ है। मैंने एक बार वर्ड्स को चलाया भी था, बट फिर से आ गया। कोई कहता है भगवान को नारियल चढ़ा, फास्ट करो तो ये ठीक होगा, तो मैं फास्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है ओके। तो मैंने पूछा ये तकलीफ आपको कितने साल से है? तो पेशेंट बोलता है हाँ हाँ मैडम ये तकलीफ मुझे 4, 5 साल से है, बट ठीक नहीं होता, इसलिए मैंने रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं करवाया है। तो मैंने पूछा तो ठीक है आप अपना स्वभाव बताइए। पेशेंट बोलता है स्वभाव तो बहुत बढ़िया है मेरा, और हंसने लगा पूरा। दोस्त ज्यादा नहीं है, पर जो भी है उनके लिए मैं अपनी जान तक दूंगा। इतना क्लोज है, जिगरी दोस्त है, ज्यादा नहीं है, 2, 3 ही है। तो मैंने पूछा कहाँ पे हो आप, क्या काम करते हो? तो पेशेंट बोलता है कि मैडम मैं ड्राइवर हूँ, ट्रैक्टर चलाता हूँ, काम के सिलसिले में मैं घर से बाहर निकला हूँ। मेरा गांव है बीड़, पर वहां ज्यादा कुछ नहीं है, तो मैं काम करके घर में पैसे देता हूँ। खेती है बट उसमें गुजारा नहीं होता है। खेती भाई एंड मेरी माँ देखती है, बट मैं सब खेती का जो औषध लगता है उनका खर्चा, घर का खर्चा सब मैं ही करता हूँ। मुझे पूछे बगैर कुछ नहीं करते घर वाले। अगर 10 रुपए की भी जरूरत होती है ना तो मुझसे मुझसे ही मांगते हैं, और मैं ही देता हूँ।
तो मैंने बोला आपके फादर क्या करते हैं? तो पेशेंट बोलता है मैडम वो मेरे फादर है ना, ड्रिंक करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर मैं झगड़ा करता हूँ, काय को ड्रिंक करने का, लोग क्या कहेंगे? कृष्णाली तिकडं जा. लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, कितना समझाता हूँ बट समझते नहीं है, उनका भी थोड़ा टेंशन रहता है मुझे। तो मैंने पूछा क्या टेंशन रहता है उसका? तो वो बोलने लगा लोग क्या कहेंगे, कैसे रहना चाहिए, समाज में इज्जत रहनी चाहिए, फिर दोस्त बोलते हैं तो बुरा लगता है। मैंने पूछा कोई बोलता है क्या आपको? पेशेंट नहीं, सामने तो नहीं बोलते बट पीछे तो बोलते हैं ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। मैं बहुत समझाता हूँ सभी को कैसे रहना है, बट आगे से नहीं पिएंगे बोलते हैं एंड फिर वैसा ही करते हैं तो मुझे चिढ़ आती है। मेरा कैसा है ना मैडम, मैं शांत हूँ, तब तक शांत हूँ, बट जब गुस्सा आता है ना, दिमाग खराब हो गया तो किसी की नहीं सुनता हूँ। घर के सब लोग मुझसे डरते हैं, कोई भी डिसीजन मुझे पूछे बगैर नहीं होता। तो मैंने पूछा तो बोलिए 4-5 साल पहले क्या टेंशन हुआ था आपको? तो पेशेंट बोलता है टेंशन तो हुआ था, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी, घर के कमाने वाला कोई नहीं था, मैं अकेला था, तो मैंने घर से बाहर काम के लिए आया हूँ। बट मैडम मेरा पैसों का कोई टेंशन नहीं है। पेशेंट बोलता है पैसों का कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने पूछा आपके पापा ड्रिंक करते हैं तो आप क्यों नहीं ड्रिंक करते? तो पेशेंट कहता है नहीं मैडम, मैं ड्रिंक नहीं करता, मुझे कोई हैबिट नहीं है, मैं सुपारी तक नहीं खाता हूँ, फिर भी मुझे ये हुआ है। पेशेंट कहता है मैडम ये ठीक तो हो जाएगा ना, कितने दिन लगेंगे ठीक होने में? धीरे धीरे ठीक हुआ तो चलेगा बट पूरा खत्म होना चाहिए। तो मैंने पूछा कितने पढ़े लिखे हो, पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तो पेशेंट कहता है पढ़ाई छोड़ दी, घर में खाने के लिए नहीं था तो काम करना था इसलिए बाहर निकला हो। तो मैंने पूछा लड़की को कोई चक्कर है क्या? तो पेशेंट बोलता है नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने फिर पूछा सब बताओ नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा। पहले तो बिल्कुल ही बता नहीं रहा था, मैंने बहुत पूछा कि कुछ होगा तो जरूर बताना, नहीं तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो बोलने लगा पहले तो बता ही नहीं रहा था बट फिर बोला हाँ मैडम, एक लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ, उसके घर पे उसकी माँ को मालूम है बट मेरे घर पे किसी को पता नहीं है। तो मैंने पूछा कब से है? तो वो बोला 5 साल से है मैडम, बट मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, इसका भी असर होता है क्या? वो मुझसे ही पूछ रहा है इसका भी असर होता है क्या? तो मैंने पूछा हाँ होता है, साफ साफ बताओ क्या दिक्कत है? तो पेशेंट बोलता है मैडम मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो मेरी ही कुल की है, मीन्स एक ही जाति के दोनों लोग हैं और हमारे यहाँ एक कुल में शादी नहीं कर सकते, तो मुझे बहुत घबराहट होती है कि क्या होगा, कैसे होगा, मैं तो उसके बिना रह भी नहीं सकता हूँ। अब तो ऐसा हो गया है मैडम कि काट के ही दोनों को अलग कर सकते हैं। पेशेंट बोल रहा है क्या इसकी वजह से भी ये बढ़ रहा है क्या? वो मुझसे ही पूछ रहा है। खुजली भी बहुत होती है, उसकी माँ का और मेरा भी अच्छा है, वो मुझे बहुत समझ के लेती है। ये पूरा केस है। तो उसको मैंने 200 पोटेंसी में 3 डोसेस दिए थे, एक दिन के लिए ही दिए थे वाटर डोसेस, और फिर सैक्लैक दिया था, और एक बार मेडिसिन रिपीट किया है, और इतना अच्छा रिजल्ट जो कि मैंने बिफोर एंड आफ्टर के फोटोज डाले हैं।
तो बोलिए, क्या समझा आपको इस केस से? कौन बोलेगा? हाँ जी मैम। मैंने ना कुछ रूब्रिक लिए हैं अभी, केस फर्स्ट टाइम सुना, तो मैं बता देता हूँ क्या क्या है। एक तो है एयरमेंट फ्रॉम इंडिग्नेशन, माइंड चीयरफुल, डिल्यूजन wretched she looks, 40 kill desire to लाइट, डिजायर फॉर, बार बार लाइट मांग रहा है ना। एक थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला भी लगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सीरियसली, एक सेंसिटिव ओपिनियन ऑफ अदर्स, और एक लास्ट रूब्रिक मैंने लिया है लव विद रॉन्ग पर्सन, क्योंकि उसने बोला ना कि मैंने एक हम सेम कम्युनिटी के हैं लेकिन हम शादी नहीं कर सकते ना, कुछ ऐसा, तो इसको मैंने लव विद रॉन्ग पर्सन लेकर नेटर में आ रहा है। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा। सभी ने बहुत अच्छा एनालिसिस डाला है, रेमेडी क्रैक हो चुकी है। और कोई बोलना चाहेगा? जी बताइए प्लीज। रंजन सर आप बोलिए, आपने अपना एनालिसिस नहीं दिया है। मीनाक्षी मैडम आप बोलिए। पेशेंट है थोड़ा जिद्दी सर। अच्छा अच्छा, ओके सर। गोष्ठी। मीनाक्षी मैडम आप बोलिए, आपको क्या लगा? गोष्ठी। नमस्ते सुवर्ण मैम। नमस्ते नमस्ते, बोलिए ना मैम मुझे तो ये पहले ना सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स लगा था, मतलब मैंने यहाँ से एंट्री की, फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहा है ना, बहुत कम एज में उसमें सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, तो इसलिए मैंने लिया रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सीरियसली। और लाइट तो मांग रहा है, 2-3 जगह पे लगा ऐसे कि लाइट डिजायर में है। और एक जो उन्होंने दोस्त की बात बोली ना कि मैं दोस्ती बहुत निभाता हूँ मन से, तो मैंने वहाँ पे लिया रॉयल इन रिलेशनशिप। और उसके जो शादी का भी बोला ना, जिससे प्यार करता है वो उसी से, उससे अलग नहीं हो सकता, तो ये दोनों को कंसिडर करके मैंने लॉयल इन रिलेशनशिप ये लिया। और एक बात बोली उसने कि जब आपने पूछा ना कोई आपको कुछ बोलता है क्या इसको लेके, उसका फादर ड्रिंक करता है फिर वो वार्ड से हाथ पे, तो उसने जवाब दिया है कि हाँ सामने तो नहीं करते लेकिन पीठ पीछे तो करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया डिलीजन क्रिटिसाइज ही इज। और ये जो वार्ड से ना ये पूरे जाना चाहिए, तो इसलिए किल डिजायर लिया। ये सब लिया तो नाइट्रोम्यूर आया है मेरा। बहुत अच्छा मैडम, बहुत अच्छा। पहले तो आपने अलग रेमेडी बोली थी लेकिन आप पहुंच गए। हाँ, मतलब मैंने अलग थॉट था तब मेरा, मुझे लगा था कि इसको नहीं, कैसे शादी की जो उसने बोला ना हमारी एक ही कुल है, तो मुझे वो थोड़ा अलग ट्रैक में गई थी मैं, तो डिसग्रेस लगा था मैंने, मतलब फियर डिसग्रेस में गई थी, इसलिए मैं फिर वो ट्रैक छोड़ के सेंसिटिव टू ओपिनियन में आ गई। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग आपका। और किसी का इनपुट लेना है सर या डिस्क्लोज कर दूं? और बताइए कौन बोलना चाहेगा? मैडम नाइट्रोम्यूर आ रहा था मेरा भी यही। फर्स्ट इज लाइट डिजायर, मेरा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट रूब्रिक वाज दैट ओनली, हर जगह पे लाइट चाहिए, तो लाइट डिजायर, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर टेकिंग टू सीरियसली, और फिर सीक्रेटिव भी है। बाकी चीजें बता रहे हैं लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो चीज छुपा रहे थे, तो सीक्रेटिव। और फिर एंड में लिया रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली, और लिया सेंसिटिव ओपिनियन ऑफ अदर्स टू, तो उसमें आता है नाइट्रोम्यूर। और नाइट्रोम्यूर जो पहले हमने पढ़ी हुई है ना कि जो वर्ड्स होते हैं ना ऐसे ऊपर हैंड्स में, तो नाइट्रोम्यूर इज वेरी गुड फॉर दैट वर्ड्स ऑल्सो। तो वो ध्यान है कि पहले कभी पढ़ा था इसमें नाइट्रोम्यूर आता है, तो नाइट्रोम्यूर ही आ रही है।
बहुत अच्छा। किरण पाटिल सर तो है क्या? वॉट बोलिए। वॉट उसके हैंड पर है, हाँ वॉट जो है। हाँ हाँ, पूरे हैंड्स पे है ना। ओके ओके, ईटिंग है या विदाउट ईटिंग? विथ ईचिंग है सर। अच्छा अच्छा। हाँ, विथ ईचिंग था, पूरा क्योर हो गया है और बहुत कम समय में हो गया। 1-1.5 महीने में ही हो गया पूरा क्योर उसका, 1 महीने में ही ऑलमोस्ट। हेलो कोमल मैम को मैं एक हाँ रिक्वेस्ट सर करना बोलिए। चाहूंगा। जी सर। जी मैम, कोमल मैम का फिजिकल का भी अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, तो उनको ये थोड़ी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो भी प्लीज अपना केस प्रेजेंट करें हमारे ग्रुप में, तो हम सभी को उसका बेनिफिट होगा। जी मैम। तो ये तो और पहले का नॉलेज है, जब हम पढ़ते होते थे ना इनिशियल जी ईयर्स जी हमारे स्टडी के, तब होता ना, तब फिजिकल्स में ज्यादा होता था ना, माइंड में इतना नहीं जाते थे। तो सबका ध्यान जी है, वो एक एक पॉइंट दिमाग में बैठ जाता है ना, तो वो याद था, तो ध्यान में आया तो लगा, ऐसा बोला। जी जी जी। बढ़िया मैम, बढ़िया, बहुत आपने शेयर किया, थैंक यू। जी और बताइए। किरण पाटिल सर आप बोलिए। जी नमस्ते, किरण गुड इवनिंग जी, वेरी गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। मैडम। मॉर्निंग में केस पढ़ा तब मेरा स्टेपिसाग्री आ रहा था, लेकिन जब आपसे अभी नरेशन सुना और उसमें मेरी गलती ये हो गई थी, मैंने एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज लिया था, जो कि एलिमेंट्स फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये बाकी के सब रूब्रिक लेने के बाद नेट्रमुरी आता है मैडम। उसमें अभी बाद में आपने वो म्यूटिलेट का वो कट करने के बाद ये ऐड किया है ना, तो कट म्यूटिलेट हाँ में हाँ। भी आता है वो किल डिजायर, उसका पूरा अच्छा हो जाना चाहिए। इसमें भी आता है लव, एलिमेंट्स फ्रॉम लव, डिसअपॉइंटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक मिनट, delusion, laughed at and mocked at, being fear, fear, social position about, लाइट डिजायर फॉर, एंड फ्रेंड्स के बारे में बहुत वो लॉयल है, लॉयल इन रिलेशनशिप, तो नेट मूड आ रहा है मैडम। बहुत अच्छा सर। मॉर्निंग मॉर्निंग का अविनाश सर मेरा आप बोलिए। हाँ हाँ सर बोलिए ना। सुवर्णा मैडम आप बोलिए। सुवर्णा पाटिल मैम। ठीक है मैम आप। हेलो। एक्चुअली मैंने यहाँ पे अलग सोचा, थोड़ा तो गलत हो सकता है वो। मतलब अपने कुल में शादी करते नहीं है, ये तो मालूम होगा उसको, तो भी वो लड़की से प्यार कर बैठा जो उसके कुल को बिलोंग करती है। सेम फैमिली का वो लाइनेज रहता है ना, तो उसमें यूजुअली मैरी नहीं करते, ये मालूम रहता है। तो वो इसलिए मैंने सोचा डिल्यूजन फ्लाइंग आउट ऑफ स्किन। और बाकी रूब्रिक्स उस हिसाब से जोड़े मैंने, ड्यूटी, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी फॉर द फैमिली, fear opinion of others, kill desire to religious affectations, and anxiety waking on. When he realized that he is doing the wrong thing, तभी एंजाइटी और उसको तभी वो ट्रेमलस होता था, या उसको पैल्पिटेशन ये जो हो रहे थे, वो बताया था ना बाद में उसने। डर लगता है कि कैसे मैनेज कर पाऊंगा, उसके मदर को मालूम है पर मेरे पेरेंट्स नहीं जानते हैं, तो वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, उस हिसाब से मैंने ये लिया था। बहुत बढ़िया मैडम, आपका भी थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है। थैंक। डॉक्टर सरोजा देसाई आप बताइए। ठीक है आप मैडम। अलका शर्मा मैम आप बोलिए। गुड इवनिंग मैम बोलिए। मैम पेशेंट इसमें बार बार लाइट डिजायर मांग रहा है, सबसे हाँ बड़ा तो ये है। और दूसरा, पेशेंट को लोगों के ओपिनियन से बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए ये सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स में है।
दूसरा मैम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर जगह पे ले रहा है, छोटा है लेकिन फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग सीरियसली है। मैम ये कहीं ना कहीं कैलकेरिया एंड डीडी नेटका में ही जा रहा है। बहुत अच्छा मैडम, बहुत अच्छा। थैंक यू। थैंक यू मैडम। डॉक्टर शहनाज आप बोलिए। नम्रता बहन आप बोलिए। देबाशीष सर है क्या? देबाशीष सर बोलिए आप। जी मैम नमस्ते। नमस्ते गुड सर। इवनिंग वेरी गुड मैम। इवनिंग। हाँ मैम, सभी ने तो बोल दिया है। मैं भी थोड़ा मतलब मैं मेरा एक पॉइंट था लाइट डिजायर पर, क्योंकि केस में बहुत परफॉर्मेंस दिख रहा है और मैं उस मतलब वर्ष तो एक शर्मिंदगी की एक चीज है कि लोगों को दिखाने में शर्म आता है, एम्बरेसमेंट होता है। तो इसका एम्बेरसमेंट वही था कि वो जो सेम कास्ट में गर्लफ्रेंड बनाया था और वो एक ऐसी मतलब हेल्पलेसनेस स्टेट में आ गया कि घर वालों को भी नहीं बताया, सिक्रेटिव भी है आपको सबसे मतलब एंड में जाके आपको बताया ये इसके बाद सिक्रेटिव लगा मुझे। और उसके बारे में किसी को घर वालों को नहीं बता सकता और जो बंदा खुद जिंदगी में कभी सिगरेट नहीं खाया, कोई मतलब अपना इमेज बहुत ऊंचा रखा है ये इसने। और ये भी चाहता है कि मेरा पिताजी ऐसे मतलब दारू पी के इमेज खराब ना करे। तो इमेज की बहुत पड़ी है इसको, लोगों के ओपिनियन इसके लिए मैटर करता है। और इसका ये जो स्टेट देखा हेल्पलेसनेस, मतलब शादी शादी करने की चाहत तो है, इसके लिए आपके पास आया कि जल्दी आप इसको ठीक कर दीजिए, फिर घर वालों को बता भी नहीं पा रहा है। तो मतलब एक एंटागोनिज्म जैसा लगा कि किधर जाए। तो मतलब ये सब सोच के मेरे लेटर में आ रहे हैं मैम। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। क्या सर डिस्क्लोज करें? जी मैम। हाँ, तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। ये नाइट्रमूर ही है, आप सभी ने अच्छे से पकड़ा है इसे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और रूब्रिक्स भी बिल्कुल अब्रप्ट आए हैं, सभी ने परफेक्ट रूब्रिक्स लगाए। यही सारे रूब्रिक्स, बहुत थोड़े रूब्रिक्स लेके मैंने इसमें एंट्री की थी, ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल ही केस था, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने सोचा कि ये शेयर करें। और जर्नी शेयर करनी है क्या सर ये नाइट्रमूर की? जी मैम, जी बिल्कुल कीजिए मैम। हाँ, तो सर प्लीज फिर पीपीटी शेयर कर सकते हैं आप। तो थोड़े से नोट्स निकाले थे मैंने। और जी डीडी मैम। भी करना है क्या मेडिसिन का? जी नाइट्रमूर आप इग्निशिया। आप वैसे कीजिए, बस मेरे को 1 मिनट दीजिए, मैं पीपीटी शेयर करता हूँ। ओके जी सर। आप कंटिन्यू कीजिए मैम। जी सर, करती हूँ।
तो ये थोड़े से मैंने नोट्स निकाले थे डॉक्टर राजन शंकरन सर का सोल ऑफ रेमेडीज ये बुक है ना, उससे थोड़ा सा मैंने छाट के निकाला है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। नाइट्रमूर इज अ साइकोटिक रेमेडी। जो अपने पेशेंट में भी जो वार्ड्स आए थे ना, तो वो क्योर होने के बाद मुझे पहले तो बिल्कुल यकीन नहीं था कि सिर्फ नाइट्रमूर से ये क्योर हो सकता है क्या, और होने के बाद फिर मैंने देखा कि क्यों हो गया ये नाइट्रमूर से। मैंने पहले तो इतना ध्यान ही नहीं दिया था। तो नाइट्रमूर मिनरल रेमेडी है। नाइट्रमूर एक साल्ट है जो कि कॉमन साल्ट है। इसमें दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है ये, नाइट्रम एंड क्लोरीन, जो कि हेलोजन ग्रुप से है। किसी का डॉक्टर सरिता आपका माइक ऑन है। तो नाइट्रमूर की मेन फीलिंग क्या होती है ना कि हाँ, थैंक यू सर। नाइट्रमूर की सभी को दिख रही है पीपीटी? यस मैम। सर वो हिल गया। हाँ, थैंक यू मैम। हाँ, मेन फीलिंग क्या होती है ना नाइट्रमूर की, इज दैट शी विल बी लेट डाउन और बिट्रेड बाय और डिसअपॉइंटेड बाय द पर्सन हर ट्रस्ट डिपेंड्स ऑन। उसका जिसपे ज्यादा ट्रस्ट है ना, उसी से उसको बिट्रेल या डिसअपॉइंटमेंट का डर रहता है कि वो हो जाएगा, और बाय द वन शी लव्स, जिससे वो प्यार करता है ना, उसी से डिसअपॉइंट हो जाएगा या उसे उसी से धोखा मिलेगा। तो अपने पेशेंट में भी वही डर था कि कहीं होगा कि नहीं होगा, शादी होगी कि नहीं, और बार बार मुझसे भी पूछ रहा था कि मैडम ये होगा कि नहीं होगा, क्योर होगा कि नहीं। तो कहीं ना कहीं उसे बिट्रेल का भी बहुत ज्यादा डर था। नाइट्रमूर पेशेंट में हैज फियर ऑफ बीइंग इमोशनली हर्ट और डिसअपॉइंटेड, हेंस इज रिजर्व। पर्सन बहुत ही रिजर्व रहते हैं, सिक्रेटिव रहते हैं, जो कि अपना पेशेंट भी बिल्कुल भी कुछ शेयर नहीं कर रहा था। पूरी हिस्ट्री उसने दी, लेकिन जब बाद में मैंने ऐसे खोद के पूछा, बड़ी लंबी केस चली थी 1 घंटे की, तो फिर उसने एंड में बताया कि ये भी इम्पोर्टेंट रहता है का, तो फिर उसने बताया। तो ये पेशेंट बहुत ही रिजर्व, सिक्रेटिव, अनअप्रोचेबल रहते हैं। At the same time, there is a tremendous insecurity with fear of alone. उसमें insecurity and fear of alone का भी बहुत ही डर रहता है। She believes that there is something wrong. सर आप पीपीटी चेंज ना करें, अभी हुआ ही नहीं मेरा। हाँ, थैंक यू। She believes that there is something wrong with her. Either she is not good enough, not good looking enough. Delusion, she looks wretched when looking in mirror. अब हमारे पेशेंट में भी यही था कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा ही नहीं दिख रहा है, और दैट हाँ बोल रही हूँ, और दैट शी हैज नॉट डन इनफ एंड दिस इज व्हाई अदर पर्सन विल disappear or leave her. सर प्लीज पीपीटी चेंज करें। समझ में आ रहा है सभी को मैं बोल रही हूँ? यस मैम, यस मैम, यस मैम। This make her do her best to be nurturing and caring. इसकी वजह से वो सामने वाले की बहुत केयर करता है, उसको नर्चर करता है। Makes her go out of her way for others. But when hurt, she withdraws completely. There is a great sadness. Silent grip में जाता है पेशेंट. Weeping when alone, with hours to consolation. इसलिए नाइट्रमूर के पेशेंट साइलेंट ग्रिप में जाते हैं, अकेले रोते हैं, और कंसोलेशन भी अवर्जन है इसको। देयर इज बिटरनेस, ट्रिमेंडस एंगर, इरिटेबिलिटी, hatred and malaise. She dwells on past disagreeable occurrences, is unable to forget them. भूलता ही नहीं बिल्कुल, कुछ भी हो जाए।
तो यहाँ पे हम जब हिस्ट्री लेते तो सिटी क्यों करते हैं ना, अगर किसी के साथ आपका झगड़ा हो गया तो आप सामने से जाके बात करते हैं या रुकते? तो कई बार पेशेंट कहते कि मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों उससे बात करूं, मेरी क्या पड़ी है। तो ये रिवेंजफुल रहता है इसमें। अगर पेशेंट बोले कि नहीं नहीं मैं इसमें ईगो भी रहता है, वो हॉटी है, डिग्निफाइड है। अगर पेशेंट बोलता है नहीं नहीं मैं सामने से जाके ही बात करता है, तो ये इसमें ईगो नहीं है, तो ये इग्नेशिया की तरफ भी चला जाता है। एन आइडिया क्लिंग्स, प्रिवेंट स्लीप एंड इंस्पायर रिवेंजेस। इसको रात को नींद तक नहीं आती, इतना वो ये रिवेंजफुल रहता है पर्सन। वो है ना, नींद चैन की त्यागो तुम, ऐसा होता है इस पेशेंट। नींद चैन की त्यागो तुम, इंस्पायर्स रिवेंजेस, रिवेंज लेना है इसको, दिमाग में पूरा रखता है कि रुक तेरा भी टाइम आएगा। शी बिकम अवर्स टू कंपनी, अब इसको कंपनी भी नहीं चाहिए। शट ऑफ फ्रॉम पीपल, लोगों से बिल्कुल अलग हो जाता है। अवर्स टू अपोजिट सेक्स, टू हर हस्बैंड। These again alternates with a desire for company और relationship। ये नाइट्रमूर की जो है ना, वो कॉइन की तरह दो साइड है। एक तरफ इसको कंपनी भी नहीं चाहिए, एक तरफ कंपनी भी चाहिए, ऐसे दो तरफा रूब्रिक्स, दो शेड्स है इसमें। Thus we find contradictory symptom in a नाइट्रमूर people। In order avoid the disappointment, they enter into relationship where from the very beginning there is no expectation of total commitment, like falling in love with married man। तो उसको क्या है ना, डर लगता है कि डिसअपॉइंटमेंट का बहुत डर लगता है, बिट्रेल का बहुत डर लगता है, इसलिए जिससे इसको एक्सपेक्टेशन कोई एक्सपेक्ट ही ना करे, इसलिए ये falling in love with married man servant, one-sided love है इसमें। As with other remedies of mineral kingdom, नाइट्रमूर patients are very organized। ये बहुत organized रहता है। They are independent and dependent। They care a lot about structures like the house, relationship, date and timing। I have observed that many of them like music, especially sad sentimental type। There is almost always a history of disappointment in love। ऐसे लोगों को म्यूजिक, सैड सॉन्ग्स सुनना बहुत पसंद रहता है। सर पीपीटी चेंज कर प्लीज। ट्रिमेंडस ग्रीफ रहती है इनमें, बहुत ग्रीफ रहती है मन ही मन में। आफ्टर डेथ ऑफ लव्ड वंस देयर इज अ सर्टन रिजर्वडनेस अबाउट देम व्हिच मेक्स देम वांट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स थ्रू आर्ट। सर पीपीटी हटी जा रही है, क्या करें? हाँ, ओके। बट देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन टू देयर आर्ट। It is a structured, there is on a free flow। इसका फ्री फ्लो, कुछ भी फ्री फ्लो में नहीं रहता इसका, सब ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। क्योंकि ये बहुत दुख में है ना, और रिजर्व्ड, जो पेशेंट ऐसे रहते ना, ऐसे ओपन नहीं होते, खुल के नहीं होते, ऐसे रहते, वो रिजर्व रहते। सर पीपीटी क्यों हिल रही है बार बार? दे पुट अपॉन अ वॉल ऑफ अनअप्रोचेबिलिटी बट एन एक्सटर्नली वेरी चेयरफुल। बाहर से बिल्कुल नहीं दिखेगा कि इनके अंदर कुछ तो दुख है, बहुत ही चेयरफुल दिखेंगे, लेकिन मन में बहुत कुछ दबा रहता है और दुख रहता है। जब तक उनसे बात नहीं करते, जब उस पॉइंट पे हम टच नहीं करते, तो वो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे कि क्या दिक्कत है। इट इज डिफिकल्ट टू गेट देम टू एक्सप्रेस देयर रियल फीलिंग, बट व्हेन दे ब्रेक अ लिटिल they can get sentimental। They may be a flood of grief। जैसे कि अब दुख का क्या बोलते हैं,
पूर ही आने वाला है, आता है, ऐसे बहुत ग्रिप रहता है इसमें। किसी ने तो सेपिया भी बोला था स्टार्टिंग में, तो सेपिया कम्स क्लोज टू नाइट्रम मोर। बोथ हैव द थीम ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, दोनों में भी डिसअपॉइंटमेंट है। बोथ हैव द थीम ऑफ बॉडी बीइंग डिसफिगर्ड, जो इस पेशेंट में भी लग रहा था। बट द मेन कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ नाइट्रम मोर इज बिटवीन रिलेशनशिप एंड ऑक्यूपेशन। जो मेन कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ नाइट्रम मोर का रहता है, जो कि सेपिया में नहीं है, seen in sepia, but between making and breaking the relationship. Breaking and making relationship ये थीम रहता है नाइट्रम मोर का, और रिलेशनशिप एंड ऑक्यूपेशन ये रहता है सेपिया का। Therefore, there is a no contradiction of will in नाइट्रम मोर, जो कि सेपिया में रहता है। कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शंस आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू हर इंटेंशन है, और विल अपोज भी है। The whole theme is of the relationship and not like sepia. Two separate theme of occupation and relationship, जो कि सेपिया एनिमल रेमेडी है एंड नाइट्रम मोर मिनरल रेमेडी है। सर प्लीज चेंज पीपीटी। Since it has the theme of investing everything in one person, एक ही पर्सन में वो सभी इन्वेस्ट अपने सारे इमोशंस एक ही पर्सन में डाल देते हैं। और वन रिलेशनशिप, नाइट्रम मोर लाइक्स टू ड्वेल ऑन अ ग्रीफ एंड नरिशेस ग्रीफ। उसे दुखी रहने में भी बहुत मजा आता है, और दुख तो इनमें बहुत भरा रहता है। If this grief is, सर पीपीटी क्यों हल रही है? If this grief is new or fresh in mind, बिल्कुल फ्रेश है। Even though several years may be past, बहुत दिन पहले का दुख है, लेकिन अभी तक ताजा ही है मन में, तो पेशेंट को लगेगा इग्नेशिया। When it is old, has become a scar, जो कि मार्क पड़ा है। Provoked only when touched or prodded, even though it might be just a few days after the incidents. Naitram moor will have to be given. Ignatia is the acute of naitram moor. In terms of Indian classical music, जो हम राग भैरवी बोलते हैं ना, वो म्यूजिक carries there a theme of separation or quarrel with loved one, especially in a man and woman relationship. Hence, this raga is close to naitram moor, with its a disappointment in a love and the bittersweet memories associated with it. जी सर, प्लीज फॉरवर्ड करें। पीपीटी फॉरवर्ड करें सर। सेकंड लास्ट सर। हाँ, तो ये मेरा एनालिसिस है। बहुत रूब्रिक्स मैंने फिर रेट्रो किए, जो कि बिल्कुल यहाँ शेयर नहीं किए। एलिमेंट फ्रॉम एंटिसिपेशन, जो कि दिख रहा था इसमें, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सीरियसली है। एंग्जाइटी, anticipation from, sensitive to opinion of others, light desire for, feel desire to be, fear betrayal of being, love wrong person with out of social contact, loyal in a relationship, ये फिर मैंने रेट्रो में सोचा था। एंग्जाइटी डार्किंग। किसी को कोई डाउट है क्या? आई एम ऑडिबल? यस मैम, आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ हाँ हाँ, किसी को कोई डाउट है क्या?
हाँ, कौन बताएगा नाइट्रोमोर एंड इग्निशिया का डीडी? बताइए। क्या डीडी आएगा इसमें? नम्रता बहन आप बताइए, कैसे करेंगे हम डीडी? ये तो बहुत सिमिलर चलने वाले रेमेडीज है ना? मैं बताऊं क्या? हाँ मैडम, वेलकम। इग्निशिया रहती है वो मोरल्स में रहती है हमेशा, जबकि हाँ नाइट्रोमोर को मोरल्स इतने नहीं रहते हैं। इग्निशिया जो रहती है वो हमेशा एक ही बात करती है कि नहीं, ये जो सोसाइटी के जो मोरल्स है वहां पे हम गलत नहीं जा सकते, राइट एंड रॉन्ग, इसमें हमेशा इग्निशिया ये होती है, जबकि नाइट्रोमोर को ऐसा कुछ नहीं होता है। एट टाइम इग्निशिया को अगर कुछ किसी ने बोला तो वो चुप हो जाएगी, बट नाइट्रोमोर विल नॉट कीप क्वाइट, वो बता देगा कि काम किया है आपने, बट आई एम नॉट गेटिंग दैट मच अप्रिशिएशन, आप मुझे समझते नहीं, आपने मुझे। सो दिस इज द मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू मी। बहुत अच्छा मैडम, बहुत अच्छा। और कौन बोलेगा? हाँ मैम, मैं बोलती हूँ। एक्चुअली मैं क्लिनिक में थी उस समय, फिर अभी मैं बस आई हूँ, तो एक मिनट बोल रही हूँ कि हाँ हाँ नेट्रोम्यूर और इग्निशिया में देखिए, इग्निशिया का ना हमेशा वो उन्होंने सही कहा कि सेंसिटिव टू मॉरल तो है ही इम्प्रेशंस में, और सबसे बड़ी बात है ये डिफाइंड भी होती है, और दूसरी चीज ये कभी भी मॉरल्स को नहीं छोड़ती है, इसकी ना एक वो रेखा चलती चली जाती है। ऑल्दो ये लिबर्टिनिज्म में भी है, मगर इसका एक आइडियलिज्म ये नहीं छोड़ती है इग्निशिया। ये आप देखिएगा कि समाज, मतलब ये जिस तबके से आएगी ना, तो अपना एक जो आइडियलिज्म है, जैसे कि इसने जो देखा होगा कि अच्छा इस तरीके से एक घरेलू स्त्री रहती है तो वो उस तरीके से रहेगी, अगर वो वर्किंग लेडी है और उसने ऐसा देखा होगा कि इस तरीके से उसके घर में ये सब रूल्स बने हैं, तो वो एक आइडियलिज्म में चलती है, इसलिए वो मॉरल्स और आइडियलिज्म को छोड़ के इग्निशिया बाहर नहीं निकलती है कभी भी, इसीलिए वो मैरिज को भी मेंटेन करके चलती चली जाती है, भले ही उस शादी में वो डिस्कॉन्सर्टेड रहे, बट वो रहती है। मगर नेट्रोम्यूर जो है ना, वो वांट ऑफ मॉरल फीलिंग में चली जाती है, तो एक समय के बाद नेट्रोम्यूर क्या करेगी ना, मूड रिपल्सिव में जाके उसको छोड़ देगी, मतलब एक लिमिट के बाद वो उसको नहीं लेके ढोती है, मतलब बहुत लंबे समय ढोने के बावजूद नेट्रोम्यूर फिर उसको छोड़ के आगे बढ़ जाती है। तो ये एक मेजर डिफरेंशिएशन है उन दोनों का। थैंक यू मैम। थैंक यू, बहुत अच्छा। और कौन बोलेगा, कौन बताएगा? पर्टिकुलर केस में देखे ना, तो इग्निशिया होती तो इतना भी नहीं बताती, जैसे फादर का उसने सब कुछ बता दिया, वो नहीं बताती, कुछ भी नहीं बताती। और जैसे वो बोला था, मैं गुस्सा हो जाता हूँ, एंगर होता हूँ, सब मुझसे डरते हैं, इग्निशिया से नहीं डरते। नेट्रोम्यूर बोल देता है, चिड़चिड़ करता है, वो निकाल देता है अपना इरिटेबिलिटी, इग्निशिया नहीं निकालती है। तो बस जस्ट कंपैरेटिव इन दिस केस, शी इज अ गुड गर्ल, नेट्रोम्यूर इज नॉट वैसा। हेलो, बहुत अच्छा मैडम। राहुल सर बोलेंगे, बताइए राहुल सर, दोनों का डीडी। हाँ, मुझे कहा? हाँ सर, हेलो, आपको ही। अच्छा जी सर। क्या चल रहा है? मैंने अभी ज्वाइन किया है। कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ सर नाइट्रोम्यूर एंड इग्निशिया का डीडी चल रहा है, बाकी कुछ नहीं। डीडी तो बहुत अलग हो गया ना, डिफरेंस दोनों में बहुत ज्यादा है ना, तो डीडी का सवाल ही नहीं हाँ। आता कहते है ना। नहीं क्लोज, बहुत जगह क्लोज चलती है ना, ये बहुत रूब्रिक्स में क्लोज है। फिर फिक्रेटिव में चलेगी क्लोज, बाकी दोनों का ट्रैक तो बहुत अलग। डीडी में आई है ना, लाते कीजिए। हेलो, आप ही थोड़ा बहुत बता दीजिए। सुनूंगी, आज मैं, मेरा टर्न है ना, फिर कब करूंगी पता नहीं, तो मैंने कहा सभी के मजे देते हैं, क्या क्या बोलते हैं सभी। मेरे मेंटर है ना, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है
नम्रता बहन, हम सब ने उस ग्रुप में डीडी किया था इग्निशिया नाट्रमूर का, जो उन्होंने रेखा का एग्जाम्पल दिया है कि रेखा एक्ट्रेस, जो हीरोइन रेखा है ना, वो कैसे सामने कैसे दिखती है, वो बहुत ही डिग्निफाइड, एक्सक्लूसिव, अपनी डिग्निटी कैसे मेंटेन करती है, खुद को बिल्कुल सामने बांध के रखेगी, अपना रिचनेस किसी को दिखने नहीं देगी। और इग्निशिया का बताया था, वो सैनिक मूवी की जो हीरोइन है ना, क्या नाम है उनका, अश्विनी भावे, जो अक्षय कुमार की विधवा पत्नी थी ना, वो उसके तौर पे सैनिक मूवी आप सभी देख ले, बहुत ही बढ़िया है। और पूरा इग्निशिया, और एक डोर फिल्म बताई थी हमें सर ने, बहुत अच्छा है। उसमें भी आयशा टाकिया का जो है ना, फूल बने अंगारे, पहले तो कैसे माइल्ड रहती थी, बियर सफरिंग विदाउट आउटरेजेस, और जब फिर जब उसके उसूलों पे आती है तो कैसे वो डिग्निफाइड नहीं, डिस्कंसर्टेड हो जाती है और डिफाइंड हो जाती है इग्निशिया। जी सर, मेरी तरफ से तो हो गया। किसी को कुछ पूछना है या कोई क्वेरी है तो सर सॉल्व करेंगे। अब महाडिक सर, आपको कुछ बोलना है, प्लीज बोले। जी नमस्ते महादिक सर। नमस्ते दिलीप सर। ग्रेटिट्यूड टू सर, सर से हमने बहुत सीखा है। जी नमस्ते दिलीप सर। नमस्ते सर। ऐड कीजिए सर प्लीज। सर मैं मेरा कैमरा ऑफ करूं? आपका कैमरा ऑन ही रखिए आप, आपका बीसी है, कोई इश्यू नहीं है। जी सर। आप दिलीप सर, आप कुछ ऐड कर रहे हैं, प्लीज कीजिए। हाँ सर, नाट्रमूर इग्निशिया का डीडी बोल रहे थे ना? जी 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 सर। हाँ, मैंने अभी ज्वाइन किया तो मतलब क्या चल रहा था मालूम नहीं, क्या डिस्कस हुआ, लेकिन मैं तो मतलब मेरे माइंड में एक ही आता है, एक तो नाट्रमूर रहती है वो डिग्निफाइड रहती है, और मोरल फीलिंग में नहीं है, सेंसिटिव टू मोरल इंप्रेशन जो है ना, उसमें नहीं है नाट्रमूर। अभी अगर ऐड किया तो पता नहीं है, चेक करना पड़ेगा, एडोनिस में उन लोग ऐड कर देते हैं, लेकिन जब तक मेरे को पता था जब तक तो नहीं है, सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशन में नाट्रमूर नहीं थी। और इग्नेशिया है मॉरल इंप्रेशन वाली रहती है, लेकिन इग्नेशिया का एक ही है कि वो माइल्डनेस, बेयर द सफरिंग जो है ना, अभी मैम ने बताया ना, वो सहन करती है, लेकिन एक टाइम है कि उसका बंधन टूट जाता है, तो जब भी वो डिस्कंसर्टेड स्टेट में भी जा सकती है, या तो फिर जो दूसरा एक स्टेट है ना कि जो डिस्ट्रक्टिवनेस में, वो स्टेट में भी इग्नेशिया जा सकती है, जब भी नाट्रमूर डिग्निफाइड रहती है। नाट्रमूर को पहचानना, जानना मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, वो सामने क्या बोलती है और पीछे क्या रहता है, अफेक्टेशन में भी है नाट्रमूर शायद, तो मालूम नहीं पड़ता जल्दी से, इतना जल्दी से उसको पिकअप करना बहुत डिफिकल्ट होता है। थैंक यू सर। आपका माइक ऑफ है। सर आपका माइक ऑफ है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये खुद ही ऑफ हो जाता है, तो थैंक यू सर। थैंक यू तो हमको करना चाहिए कि आपने अपना एक्सपीरियंस नाट्रमूर और इग्नेशियो को लेके शेयर किया। और ये सच में बहुत कंफ्यूजिंग होता है, जो हमारा स्टार्टिंग का एक समय रहता है, जब हम सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, हमको एक्सपीरियंस नहीं होता है, हमारे पास केसेस नहीं होते हैं, तब ये सच में बहुत कंफ्यूजिंग लगता है।
और बहुत बार तो नाइव और क्रेडुलस ऐसा खिचड़ी बन जाता है कि वो हमको मतलब मेंटर से ही छोड़ के चले जाते हैं कि अभी भाई आपको क्या समझाएं, आप हमको ही कंफ्यूज करने लग गए हो। तो उस तरह से भी कई बार सीन हो जाता है। जी स्वर्णा मैम आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं सर, हो गए मेरी तरफ से। किसी को और कुछ ऐड ऑन करना है तो प्लीज वेलकम। नहीं तो बहुत ही सिंपल केस थी, सभी ने अच्छे से क्रैक किया है और सर ने मुझे केस प्रेजेंट करने का मौका दिया, इसलिए मैं सर का बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप सभी ने भी पार्टिसिपेट किया, वीसी ज्वाइन किया, इसलिए आप सभी को भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू आप मैम, सर वेरी कंटिन्यू नाइस। करें। थैंक यू सर। बहुत अच्छा केस था मैम, थैंक यू वेरी, थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी मैम, तो ये तो हमारे मेंटर्स का या हमारे ग्रुप में जो भी डॉक्टर्स हैं, हमारे मेंबर्स हैं, केस प्रेजेंट करते हैं, एक्चुअली उनका बड़प्पन रहता है। उनसे हमको सीखने का अवसर मिलता है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका नॉलेज है, और वो हमसे मेरे साथ शेयर करते हैं। तो मेरा तो ऐसा बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि हमारा डीप ग्रेटिट्यूड है हमारे सभी रिस्पेक्टेड मेंटर्स के लिए, मेंबर्स के लिए जो पार्टिसिपेट करते हैं, अपने केसेस को प्रेजेंट करते हैं। तो उनका स्पेशली ये रहता है क्योंकि एक केस को प्रेजेंट करना, उसको प्रिपेयर करना, उसको प्रेजेंट करना, केस के बारे में बताना करना, उसमें एक समय जाता है। ऐसा नहीं होता है कि हाँ हम मतलब आर्टिफिशियली ये सब चीजें हो जाती हैं, उसमें हमको एक एफर्ट डालना पड़ता है, और वो एफर्ट हम मतलब हमारी बिजी लाइफ के बावजूद भी डालते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों में ऐसा रहता है, बिजी तो हम सभी होते हैं, फ्री कोई भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि नहीं यार हमको शेयर करना चाहिए, हमारी फ्रेटर्निटी को, हमारी कम्युनिटी को, हमारे होम्योपैथ को, हमारे स्टूडेंट्स को, बिगिनर्स को ये हेल्पफुल होगा, उनको हेल्प मिलेगा, उनको आगे बढ़ने में एक अवसर मिलेगा। तो हमारी IHF फैमिली, हमारे ऐसे सभी रिस्पेक्टेड मेंटर्स, मेंबर्स की आभारी है, बहुत आभारी है कि आप लोग हमारी IHF फैमिली का मान बढ़ाते हो, यहाँ पे आके अपने केसेस प्रेजेंट करते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम अवसर देते हैं, एक्चुअली आप लोग हमको अवसर देते हो कि आप लोग अपना इतना कीमती समय देते हैं और अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो हमारी IHF फैमिली आपकी हमेशा आभारी रहेगी। तो आगे भी मैम आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस तरह के केसेस हैं या जो भी आपको लगता है कि हाँ ये मेरे को मेरा केस, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा नॉलेज शेयर करना चाहिए, तो आपका वेलकम है मैम, आप कभी भी मैसेज कीजिए। तो जी सर, आपका तो बहुत बहुत आभार है। आपने बिल्कुल भी नहीं पूछा आपको नॉलेज है या नहीं, आप शेयर कर पाएंगे कि नहीं, आप कुछ आता है कि नहीं, कुछ भी नहीं। सर ने सीधा कह दिया कि नो टेंशन, सब हो जाएगा। और सभी को अपने अपने केसेस प्रेजेंट करनी चाहिए, थोड़े एफर्ट्स लेने चाहिए, थोड़े डीडी करनी चाहिए। तो क्या होता है ना, हमारा नॉलेज बिल्कुल पक्का हो जाता है, तो हम भूलते नहीं है। ऐसे जब केसेस शेयर करते हैं ना, कुछ रूब्रिक्स तो मेरे दिमाग में भी नहीं आए थे जो आप सभी ने बोले हैं ना, तो इससे अब मुझे भी फायदा होने वाला है। जो ऐसे इंटरेक्टिंग सेशंस रहते हैं ना, तो उसका मेंटर को भी बहुत फायदा होता है, जो केस प्रेजेंट करते हैं उनको भी, कि उनकी भी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है और पढ़ने को भी मिलता है। नहीं तो ऐसे हम पढ़ते नहीं, डेली बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के कहाँ होता है इतना। जी और सर आपके सभी मेंटर्स तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, एक्सीलेंट। सब को बहुत सीखने को मिलता है इस ग्रुप से। जी थैंक यू मैम। और ऐसा होता भी है, मेरे साथ भी पर्सनली ऐसा होता है कि जब केस प्रेजेंट करना होता है, पता नहीं कब क्योर हो गया, वो कितना समय हो गया है, जब हम डिसाइड करते हैं, उसको सुनते हैं, करते हैं, तो ढेर सारी नई चीजें प्रिपेयर करते समय हम सीखते हैं, और फिर प्रेजेंट करते हैं, फिर पार्टिसिपेशन होता है, फिर ढेर सारी चीजें सीखते हैं। तो ये बिल्कुल सही बोला है मैम ने।
तो ये टू वे जो मैं बोलता हूँ ना कि हमेशा ये टू वे होता है, कभी भी वन वे नहीं होता है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि मतलब ये वन वे है, आप यहाँ पे आए, आपने केस को अटेंड किया, आपने पार्टिसिपेट नहीं किया या किया, जो भी है वो सब चीजें बात की हैं, लेकिन एक अपलिफ्टमेंट होता है, एक आगे की मतलब स्टेयर के ऊपर हम हमारा पांव रख लेते हैं। उसके बाद तो जब हम करने के उसमें आ जाते हैं ना कि हाँ हमको करना है, तो कहीं ना कहीं फिर हमारा माइंड क्रिएटिव होता है, तो करने के हिसाब से सोचते हैं, तो वो पहले से कहीं ना कहीं हमारा अपलिफ्टमेंट होता है। तो इसको हम सभी को कंटिन्यू करना चाहिए और ऐसा कोई इश्यू नहीं है। हमारी तरफ से आप सभी को सब सपोर्ट है, हर तरह से हेल्प मिलेगा और ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी सिंपल केस हो सकता है, सिंपल मेडिसिन हो सकती है, वो मैटर नहीं करता है। केस तो केस होता है, तो वो क्रैक हो गया तो वो रेयर हो सकती है, कोई बड़ी पैथोलॉजी हो सकती है, कोई छोटी हो सकती है, लेकिन बड़ी बात ये होती है कि हमने उसको क्रैक कर लिया। तो रहता तो वही है कि हमने उस पहले तो मैं सोच रही थी कि शेयर करूं या ना करूं, बहुत ही रेयर रेमेडीज आ रही थी ना बीच बीच में सब, तो सोच रही थी करूं कि ना करूं। सभी को तो आता है ना वो सिंपल केस है, लेकिन नहीं, हर किसी का अंडरस्टैंडिंग अलग रहता है। कई कई रेमेडीज आती है बहुत लोगों की, तो सोचा कि शेयर करती हूँ। नहीं बिल्कुल कॉमन ही था। जी और मैं इसमें आपको बहुत अप्रिशिएट करूंगा इस चीज के लिए। हाँ देवर्षि सर। हाँ मैम, कितना भी रेयर रेमेडी हो सकता है, लेकिन मैम अभी तक हम लोग ने कॉमन रेमेडी ठीक से पकड़ नहीं पाए। मतलब बहुत बार ऐसा होता है, बहुत कॉमन रेमेडी हो जाता है, फिर भी हम लोग पकड़ नहीं पाते है ना। तो कितना भी कुछ हो जाए, जिनके पास जो भी है सब शेयर करूँ, ऐसे मुझे लगता है कि जितना भी हो वो, चाहे जितना भी कॉमन हो, लेकिन सबको शेयर करना चाहिए, तो हम सबको बेनिफिट होगा इससे। जी सर, अगला नंबर आपका ही है। हाँ मैम, कोई बात नहीं। जी आप बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट हो सर, इसलिए आपको सब टारगेट करते हैं। जी जी बिल्कुल मैम, वो तो है। हाँ मैम, हो जाएगा, कोई बात नहीं। जी 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 तो जैसे अभी मैं खुद भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो मतलब आप लोगों को बोलता हूँ और मैं पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ, तो वो फिर उसका वो उस बात में वो दम भी नहीं रहता है। तो इसलिए मैं चाहे कितना भी बिजी है या कुछ भी है, कैसा भी सिचुएशन है, तो मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ मैं पार्टिसिपेट करूँ। मैं जो भी मेरे को लग रहा है, पढ़ के उसको समझ रहा है, तो मैं डालूं उसको, तभी फिर मैं आपको भी बोल सकता हूँ कि हाँ भाई आपको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो देवाशीष सर, अभी आपने बोला है, तो जैसे स्वर्णा मैम ने बोला, तो अभी नेक्स्ट मंथ आप जरूर आपका केस प्रेजेंट कीजिए एक बार फिर से। तो उसका फिर एक जी, और मैम ने ये बहुत मतलब बहुत क्रेजियस उनका डिसीजन था कि मैं ऐसा भी नहीं चाहता हूँ कि हमारे ग्रुप में ऐसा हो जाए कि एक से एक रेयर मेडिसिन जाती हैं, ऐसा आता है वैसा आता है। मैं वैसा भी नहीं चाहता हूँ कि हमारे मेंटर्स को, हमारे मेंबर्स को कुछ ऐसा मैसेज जाए कि अरे यार यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे केसेस आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन होती है, प्लीज इसको हम बैलेंस करके चलेंगे। ऐसा होता नहीं है कि सिर्फ वही रेमेडी आती है या सिर्फ कॉमन ही आती है। तो मेरी कोशिश ये है कि कॉमन मेडिसिन के केसेस भी हों और रेयर के भी हों, और हमको एक जो बैक ऑफ द माइंड हमको रहता है कि यार मेरे को ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, ये इस मेडिसिन का नहीं पता है, उसका कुछ ना कुछ आइडिया हो, उसके बाद फिर हमारा खुद का मेहनत है। तो सच में मैम बहुत बढ़िया केस था। मेरे रूब्रिक जो है वो लगभग बैठते हैं, नेट्रम्यूर है उसमें, एक दो रूब्रिक को छोड़ के, लेकिन नेट्रम्यूर मेरे को लगा नहीं था कि इस तरह का इस तरह से फाइट करने वाला, इतना मतलब उसका माइंड खराब हो गया तो बस हो गया, तो शांत है तो शांत है, लेकिन हो गया तो हो गया। और उसका फैमिली उसको बिना पूछे भी कोई डिसीजन नहीं लेता है, 10 रुपए भी अगर खर्चा करना है तो उससे करता है। वहां पे मेरे को सच में डाउट था कि नेट्रम्यूर जल्दी इस तरह से करता नहीं है, लेकिन ये सिंपल केस भी बोल सकते हैं, लेकिन बहुत हटके भी था कि एक जो वो हम किसी भी मेडिसिन के बारे में एक पिक्चर हमारे माइंड में बना लेते हैं, तो वो हमको बनाना नहीं चाहिए। हमारे केसेस में एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं, उसमें हमको कुछ ना कुछ जरूर ऐसा मिलेगा जो उस रेमेडी में होता नहीं है।
लेकिन हमको उसका मॉर्बिडिटी पकड़ना है, उसका कोर फीलिंग पकड़ना है। तो ये ब्रेड एंड बटर रेमेडी है। अच्छे अच्छे डॉक्टर्स मेंटर्स के पसीने छूट जाते हैं नेट्रम्यूर और इग्नेशिया को क्रैक करने में। तो आपने इस मेरा तो केस को सर आज बहुत बिजी चल रहा था, तो मैंने बिल्कुल भी ज्यादा कुछ देखा ही नहीं है। अभी 5:45 बजे 10 मिनट में तैयार होकर मैं बैठ गई, घर पे हूँ। पूरा सामान बिखरा हुआ है, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, कर ही देती हूँ, नहीं तो मैं रिटर्न में डिस्क्लोज करने वाली थी। जी। तो महिला का, वुमेन्स का ये एक होता है कि सब बैलेंस करके चलना पड़ता है। अभी भी मेरी थोड़ी बच्ची मेरा इंतजार कर रही है कि कब आती है, खत्म कर जल्दी। तो मैंने वीडियो बंद किया था बीच में। बिल्कुल मैम, वो एकदम जेन्युइन इशू है। और जो आपने वो सैल्यूट बोला है हमारे फीमेल मेंबर्स के लिए, तो उसके लिए तो मेरे दिल में इतना रहता है कि वो सब करते हैं। फैमिली का रहता है, बच्चों का रहता है, क्लिनिक का रहता है, फिर पढ़ना भी है, फिर दूसरी तरह की कितनी ही चीजें रहती हैं। तो ये सबको फेस करते हुए हमारे फीमेल मेंबर्स मतलब एक तरह से हमसे आगे ही रहते हैं एक स्टेप। मैं ये बोलूंगा कि इतना सब होने के बावजूद भी, इतनी सब चीजें होने के बावजूद भी वो इस तरह से हर फील्ड में आगे हैं। तो ये जो आपने सल्यूट बोला है स्पेशली फीमेल मेंबर्स के लिए, वो एकदम जेन्युइन है मैम, और वो हमको करना भी चाहिए, सच में रिस्पेक्ट देना चाहिए। ये सब करते हुए हमारी फीमेल मेंबर्स, हमारी फीमेल जो हैं, इस तरह से हर तरह का रोल प्ले करती हैं, और फिर वो अपने प्रोफेशन में और उसमें भी एकदम आगे रहती हैं, उसमें भी इतना हार्ड वर्क करते हैं। तो ये हमारे फीमेल ही कर सकते हैं एक्चुअली, और गॉड ने ये स्ट्रेंथ उनको ही दिया है, हम मेल लोगों को नहीं दिया है, और हमारे पास वो होता भी नहीं है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने इतने कम समय में भी इसको प्रेजेंट किया, और ये डेयरिंग दिखाया आपने कि आपको थोड़ा कम समय मिला, लेकिन फिर भी आपने इसको प्रेजेंट किया। ये डेयरिंग दिखाया, ये सच में आप ही कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हमारी IHF फैमिली की ओर से आपका डीप ग्रेटिट्यूड, और जितने भी हमारे फीमेल मेंबर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको भी डीप ग्रेटिट्यूड के वो मतलब इतना हार्ड वर्क करते हुए, इतना सब फेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और अपना एक रास्ता बना रहे हैं बिना किसी के ऊपर डिपेंड हुए, एक खुद की कैपेबिलिटीज के ऊपर, अपनी खुद की हार्ड वर्क के ऊपर एक अपना खुद का रास्ता, एक मुकाम वो हासिल कर रहे हैं। और ये सच में बहुत अप्रिशिएबल है, और हम सबको इसको सैल्यूट करना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। तो आज की इस VC को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट VC में। तो आप प्लीज आपका केस प्रिपेयर कीजिए नेक्स्ट मंथ के लिए, इसको प्रेजेंट करने के लिए, और अच्छे से टाइम लीजिए। जब आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा तब मेरे को मैसेज कीजिएगा, तो वो डेट का भी हम मैनेज कर देंगे, जो आपको एकदम जिस डेट के ऊपर आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे, अच्छे से प्रिपेयर करके कर पाएंगे, उसी पे कर। जी मैम। ओके सर, थैंक यू सर। तो हमारे मास्टर डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती सर, डॉक्टर राव सर को अपना डीप ग्रेटिट्यूड देते हुए आज की इस शानदार VC को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप सभी से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट VC में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जी वेलकम सर।